हर्यक वंश। हर्यक वंश मगध का पहला ज्ञात राजवंश था, जिसकी स्थापना ईसा पूर्व 544 में हुई थी। इस वंश ने लगभग 131 वर्षों तक शासन किया। इनकी राजधानी प्रारंभ में राजगृह, गिरिव्रज, बाद में पाटलिपुत्र हुई। इनकी प्रमुख भाषा प्राकृत और पाली थी। हर्यक वंश के प्रमुख शासक 1. बिंबिसार, 2. अजातशत्रु, 3. उदयन। मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार थे। वे मात्र 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे। उन्होंने अपनी राजधानी को गिरिव्रज, वर्तमान राजगीर, बनाया। उनकी राजनीतिक उपलब्धियां: वैवाहिक गठबंधन नीति। बिंबिसार ने अन्य राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया। महाकोशला, कौशल नरेश प्रसेंजित की बहन। इस विवाह के दहेज में बिंबिसार को काशी, वर्तमान वाराणसी, प्राप्त हुआ। दूसरी पत्नी चेलना, वैशाली के लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह। क्षेमा, पंजाब, मध्य प्रदेश की राजकुमारी से विवाह। सैन्य विजय। बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया और वहां अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा नियुक्त किया। सिंध के शासक रुद्रायण और गांधार के शासक मुक्कुर्ती से मैत्री संबंध बनाए। धार्मिक योगदान। बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन थे और उनके प्रमुख प्रश्रयदाता माने जाते हैं। उन्होंने भगवान बुद्ध को वैनुवन विहार, बांसों का वन, दान में दिया। उनकी पत्नी महाकोशला बुद्ध से अत्यधिक प्रभावित होकर भिक्षुणी बन गई। बिंबिसार का अंत। राजा बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। उनके पुत्र अजातशत्रु ने सत्ता के लोभ में उन्हें कारागार में डाल दिया, जहां भूख प्यास के कारण उनकी मृत्यु हो गई। आज भी बिंबिसार का किला और जेल बिहार के राजगीर में स्थित है, जहां पर्यटक इतिहास की इस गौरवशाली गाथा को देख सकते हैं। कहा जाता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी। उसके शासनकाल के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में ही 483 ईसा पूर्व में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। यह संगीति बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित करने और बौद्ध धर्म के नियमों को स्थापित करने के लिए आयोजित की गई थी। अजातशत्रु के बाद उदयन ने राजपाट संभाला। उदयन ने पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। उदयन एक शक्तिशाली शासक थे और उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। हालांकि उदयन के बाद के शासक कमजोर साबित हुए। 412 ईसा पूर्व तक उनके वंशजों ने शासन किया, लेकिन अंतिम शासक नागदशक अक्षम और अयोग्य थे। उनके मंत्री शिशुनाग ने उन्हें गद्दी से हटाकर स्वयं शासन संभाला और शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। उन्होंने हर्यंक वंश के अंतिम शासक नागदशक को हटाकर मगध की गद्दी संभाली। शिशुनाग वंश की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज, राजगृह थी, लेकिन बाद में इसे वैशाली स्थानांतरित कर दिया गया। इस वंश ने मगध साम्राज्य का विस्तार किया और उत्तर भारत में अपनी शक्ति को मजबूत किया। कालाशोक शिशुनाग वंश के एक प्रमुख शासक थे। यह वंश मगध साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण राजवंश था, जिसने हर्यंक वंश के बाद मगध पर शासन किया। कलाशों के शासनकाल और उनके वंश के बारे में कुछ प्रमुख जानकारी कुछ इस प्रकार है। कालाशोक का शासनकाल। कलाशोक ने लगभग 395 ईसा पूर्व से 367 ईसा पूर्व तक शासन किया। उन्हें कभी कभी काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बौद्ध संगीति। कालाशोक के शासनकाल में ही वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। यह संगीति बौद्ध भिक्षुओं के बीच फैले विवादों को सुलझाने के लिए आयोजित की गई थी। कालाशोक के शासनकाल को बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, क्योंकि दूसरी बौद्ध संगीति ने बौद्ध धर्म के विभाजन, थेरवाद और महासंघिक की नींव रखी। उनके शासनकाल में मगध साम्राज्य की शक्ति और प्रभाव में वृद्धि हुई, जिसने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कालाशोक और शिशुनाग वंश का इतिहास प्राचीन भारत के राजनीतिक और धार्मिक विकास को समझने में महत्वपूर्ण है। वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। यह संगीति लगभग 383 ईसा पूर्व में हुई थी। इस संगीति का मुख्य उद्देश्य बौद्ध भिक्षुओं के बीच फैले विवादों
और मतभेदों को सुलझाना था। इस संगीति में विनय पिटक बौद्ध धर्म के नियमों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई थी। कलाशों की मृत्यु के बाद शिशुनाग वंश का अंत हो गया और नंद वंश ने मगध की सत्ता संभाली।